डोली से मैं जब उतरूंगी हैरान ना होना, मर जाऊं खुशी से तो परेशान ना होना। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। फिल्मी जगत की चकाचौंध बाहर से जितनी सुनहरी नज़र आती है, भीतर से उतनी ही भयानक है। कई ऐसे फिल्मी सितारे जिनकी शुरुआत तो बेहतरीन हुई, लेकिन अंत हुआ ऐसा जिससे किसी की भी रूह कांप उठे। भारतीय सिनेमा जगत में अगर दुखद अंत की मिसाल देना हो, तब हमारे मन में दिव्या भारती या श्रीदेवी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन एक्सीडेंटल मौतों की बजाय यदि बात की जाए साजिशन हत्या की, तब 70 और 80 के दशक में अपना जलवा बिखेरने वाली प्रिया राजवंश को भला कौन भूल सकता है। कोई सुनता नहीं मेरी फरियाद, एक मैं और सैकड़ों जल्लाद। नमस्कार, मैं वैभव चौबे और आप देख रहे हैं द चाणक्य। तीस दिसंबर 1936 को जन्मी वेरा सुंदर सिंह अपने तीखे नाक नक्श, श्वेत वर्ण और लंबे बालों के लिए ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उस दौर के दर्शकों के लिए ड्रीम गर्ल के रूप में देखी जाने लगी। उनका परिवार देश बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आ गया। इनका शुरुआती जीवन शिमला की गलियों में बीता। ये बचपन से ही अभिनय में रुचि रखती थीं। शुरुआत से ही थिएटर प्ले करती रहती थीं। पिता आईएएस सुंदर सिंह वन विभाग में बतौर कंजर्वेटर कार्यरत थे। आईएएस सुंदर सिंह को संयुक्त राष्ट्र की ओर से ब्रिटेन जाकर सेवाएं प्रदान करने का निर्देश मिला, तो उनके साथ ही वेरा भी लंदन शिफ्ट हो गईं। ये बात है 1962 की, जब मशहूर भारतीय निर्देशक चेतन आनंद अपनी अगली फिल्म हकीकत के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहता हूं कि चेतन आनंद तत्कालीन अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। चेतन आनंद ने अपने किसी मित्र के जरिए वेरा सुंदर सिंह की तस्वीर को जब देखा, तो पहली नज़र में ही उनकी सुंदरता के कायल हो गए। दोनों के बीच संपर्क साधा गया, मुलाकात हुई और अंततः फिल्म हकीकत के लिए वेरा सुंदर सिंह को कास्ट कर लिया गया। करीब 2 साल में तैयार हुई यह फिल्म 1964 में रिलीज हुई। सिनेमा पर्दे पर वेरा की सुंदर अदाओं का जादू कुछ ऐसा चला कि फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। यही वह समय था जब चेतन आनंद ने वेरा सुंदर सिंह को एक नया नाम दिया, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। वह नाम था प्रिया राजवंश। इसी बीच चेतन आनंद और प्रिया राजवंश की बढ़ती नज़दीकियां भी समाज को दिखाई पड़ रही थी। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। दरअसल चेतन आनंद शादीशुदा थे, लेकिन उनके वैवाहिक संबंध उतने सुगम नहीं थे। पत्नी उमा के साथ उनका वैचारिक तकरार इतना हावी था कि वे उनसे अलग ही रहा करते थे। आपको बताते चलें कि चेतन आनंद के 2 बेटे भी थे, जो माँ उमा के साथ ही रहा करते थे। प्रिया राजवंश के साथ बढ़ती करीबियत ने चेतन आनंद और उमा के रिश्तों में और दूरी ला दी थी। मांग लूंगा मैं खुदा से, या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। अब चेतन और प्रिया साथ ही रहने लगे थे। यह वह दौर था जब लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार करना हर किसी के लिए बेहद कठिन होता था, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने रिश्ते को जगजाहिर करते हुए आगे बढ़ाया। भले ही दोनों ने कभी शादी ना की हो, लेकिन समाज की नज़र में वे पति पत्नी के रूप में दिखाई पड़ने लगे थे। दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चेतन आनंद ने प्रिया के लिए बम्बई में जुहू स्थित एक आलीशान बंगला खरीदा। वे दोनों उसमें साथ ही रहा करते थे। प्रिया राजवंश ने भी अपने 22 वर्षों के फिल्मी कैरियर में सिर्फ चेतन के निर्देशन पर ही काम किया। अन्य स्थानों से आए ऑफर्स को ठुकराते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन में महज 7 फिल्मों में ही अभिनय प्रस्तुत किया था। इस सफ़र का आगाज़ जितना खूबसूरत था, अंत उतना ही दुखद। जी हाँ, 6 जुलाई 1997 को जब चेतन आनंद लंबी बीमारी के बाद अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए, तब शुरू हुआ प्रिया की मौत का काउंटडाउन। इसके बाद से प्रिया अपने सौतेले बेटों के साथ उसी बंगलों में रह रही थी जो चेतन आनंद ने प्रिया के लिए जुहू में खरीदा था। शायद इस वक्त तक प्रिया बिल्कुल अनजान थी कि उनका जीवन भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है।
दरअसल उस बंगले के लिए चेतन आनंद द्वारा वसीयत पहले ही तैयार की जा चुकी थी, जिसके अनुसार उस बंगले को 2 हिस्सों में बांटा जाना था। एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम था और दूसरा हिस्सा सम्मिलित रूप से चेतन आनंद के पुत्र विवेक और केतन के लिए। क्योंकि चेतन और प्रिया ने अंत तक किसी भी प्रकार के दाम्पत्य सूत्र को ग्रहण नहीं किया था, इसलिए केतन और विवेक के लिए संपत्ति में बंटवारा हरगिज काबिले बर्दाश्त नहीं था। दोनों बेटों ने बंगले के नौकरों के साथ मिलकर अपनी मां यानी प्रिया राजवंश की मौत की योजना बना डाली। ये बात है 26 मार्च सन 2000 की, जब सूरज ढलते ही नौकर अशोकन स्वामी और माला चौधरी ने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर प्रिया को दिया, जिसे पीने के बाद प्रिया बेहोशी की अवस्था में आ गई। मौका पाते ही माला और अशोक ने प्रिया का गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, माला चौधरी ने प्रिया राजवंश के सिर पर कई वार किए। 27 मार्च को जब प्रिया की लाश मिली, तब एक अफवाह को हवा दिया गया कि प्रिया ने चेतन आनंद की मौत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन तमाम तहकीकात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि प्रिया राजवंश की मौत गला दबाकर की गई थी। उनके शरीर से उस नशीले पदार्थ की प्राप्ति भी हुई, जिससे यह कयास लगाया जा सके कि सौतेले पुत्रों के निर्देशानुसार बंगले के दोनों कर्मचारियों ने मिलकर प्रिया राजवंश की हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि सन 2002 में स्थानीय न्यायालय द्वारा केतन आनंद, विवेक आनंद, अशोकन स्वामी और माला चौधरी को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 2011 में उन चारों को साक्ष्यों में अपूर्णता के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए जमानत मिल गई थी। लेकिन जेल से बाहर आते ही आरोपी अशोकन ने एक बड़े मीडिया रिसोर्स की मदद से यह खुलासा किया कि उसने ही प्रिया राजवंश का कत्ल किया था। केतन आनंद और विवेक आनंद के द्वारा उसे ऐसा करने को कहा गया था। 2011 से करीब 11 साल बीत जाने के बाद भी अब तक मामला विचाराधीन है। योर ऑनर, ये मुकदमा इंसानियत, सभ्यता और नेक नामी के कत्ल का मुकदमा है। ये मुकदमा कानून की तौहीन है। तो ऐसे अंत हुआ भारतीय सिनेमा जगत की उस सौंदर्यपूर्ण शख्सियत का, जिसका कसूर संभवतः मात्र इतना ही रहा होगा कि उसने अपने सौतेले बेटों पर विश्वास किया। ऐसे ही अन्य रोचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।